बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, निवेदन है आपसे कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। तो चलिए अब बात करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा खास है। दीपक से होंगे सारे संकट दूर, या मैं यूं कहूं कि दीपक का एक उपाय करेगा सारे संकटों को दूर। आप बोलेंगे कैसे? दीपक तो हम रोज जलाते हैं पूजा में, धूप दीप पुष्प गंधे नैवेद्य, ये पंचोपचार के बगैर तो पूजा होती ही नहीं है। सही है आप, अग्नि को साक्षी बनाए बगैर कोई भी पूजन स्वीकार ही नहीं होता। कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो अगरबत्ती जला देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं आहत नहीं करना चाहता, लेकिन पूजा स्वीकार ही नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पंच तत्व के बगैर अधूरी है और पांचों तत्वों का होना उतना ही जरूरी है। जानेंगे आज दीपक से कैसे होंगे सारे संकट दूर। देखिए, बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास दिन है। यह है देवताओं की दीपावली। जी हाँ, जिस प्रकार से हम मनुष्यों की दीपावली होती है, उसी प्रकार से देवताओं की भी दीपावली होती है और इसे कहा जाता है देव दीपावली। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाए जाने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, और क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसी कारण वो त्रिपुरारी कहलाते हैं, त्रिपुरारी। और इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा गया है। देव दीपावली बहुत ही खास दिन होता है, लक्ष्मी के लिए भी ये देवताओं की दीपावली कही गई है। साल में 3 दीपावलियां आती हैं, उनमें से एक दीपावली ये है। देवताओं की जीत और असुरों की हार के उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई थी, जिसे देव दीपावली के रूप में संसार ने मान्यता दी। इस तिथि को भगवान शंकर ने अपने हाथों बसाई हुई काशी के अहंकारी राजा देवोदास के अहंकार को नष्ट कर दिया था। यह पर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है पूरे साल का। कारण क्या है? देखिए, यह पर्व ऋतुओं में श्रेष्ठ शरद में आता है, मासों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक में आता है, तिथियों में सबसे श्रेष्ठ पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, और इस तिथि को, त्रिपुरारी पूर्णिमा को, देवताओं का दिन भी माना जाता है। इस माह की पवित्रता, अगर कार्तिक की हम बात करें, और इस दिन की पवित्रता इस बात से भी सिद्ध होती है कि इस महीने में, और खासकर कार्तिक जो पूर्णिमासी का दिन है, त्रिपुरारी पूर्णिमासी का दिन है, देव दीपावली का दिन है, इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनित पर्वों को प्रमाणित किया है। इस दिन को, इस दिन किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल मिलता है, अनंत। देव दीपावली का पर्व काशी के घाटों में और समस्त संसार के सरोवरों में, नदियों के तटों पर दीप जलाकर मनाया जाता है। और स्पेशली मुझे आज अभी भी याद है, मेरी दादी जो जब जीवित थीं, तो इस दिन पर विशेष रूप से 365 बत्तियों का दीपक जलाती थी। खैर, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, और इस दिन विशेष रूप से दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं, हमारी दीपावली पर, यह देवताओं की दीपावली है, इस पर दीपक का बड़ा महत्व है, और साथ में स्नान दान का बड़ा महत्व है। और विशेष रूप से इस दिन
देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है। सभी 33 कोटि देवता और स्पेशली लक्ष्मी और नारायण इस दिन पृथ्वी पर जरूर होते हैं। इस दिन शिवलिंग के निमित्त गाय के घी में केसर मिलाकर दीपक करने का विधान है। इस दिन शिवलिंग का श्रृंगार जो है वो पीले चंदन से और गेंदा के फूलों से किया जाता है। देव दीपावली के विशेष पूजन और उपायों से व्यक्ति का भाग्य उज्जवल होता है, संकट समाप्त होते हैं तथा जीवन में खुशहाली आती है। अब स्पेशल उपाय की बात करेंगे, हम महा उपाय की बात करेंगे। देखिए क्या करें आप, गाय का घी और उसमें केसर मिला लें और शिवलिंग के समीप इसके 15 दीपक जलाएं और एक विशेष मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र को कहा गया है महामंत्र अष्टाक्षरी। ये मंत्र है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। देखिए वाग बीच के बाद ही आ रहा है, ओम पहले नहीं आ रहा है, तो ह्रीम से पहले ओम नहीं आता। ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का जाप करें। आश्वस्त करता हूं आपको सभी तरीके के संकट आपके जीवन से समाप्त होंगे। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंद लाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ सुखद सुंदर और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय।